फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलय जैन आज आप सबके सामने इस सृष्टि की सबसे भयानक जो महामारी है कोरोना वायरस, उसमें जितने भी मरीज भर्ती हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, और जिनको भी इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट देने के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी का यूज़ किया जा रहा है, बाईपेप मशीन का यूज़ किया जा रहा है, वेंटिलेटर्स का यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा उनको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कार्टिकोस्टेरॉइड के अलावा उनको डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए दूसरी दवाइयाँ दी जा रही हैं, मिथाइलप्रिडनिसोलान दिया जा रहा है। तो जितने भी मरीज कोरोना वायरस के जो अभी आईसीयू में या गंभीर अवस्था में भर्ती हैं और जो इन सब दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो एक जो सबसे अभी नई चीज़ देखने को मिल रही है कि इन सब मरीजों में या तो इलाज के समय ही या घर जाने के पश्चात 4 से 6 हफ्ते के भीतर एक अत्यंत खतरनाक बीमारी जिसे देखने को मिल रही है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस, काली फंगस। ये जो बीमारी होती है, एक फंगस जो होता है, इन्फेक्शन फंगस, आप सब जानते हैं, हमारे घर में आसपास सभी के घरों में मिलता है फंगस, कहीं ना कहीं होता है। सभी को लोगों को बाथरूम में कहीं भी जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, लाइट नहीं पहुँच पाती, सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे काली फंगस या हरी फंगस देखने को बहुत टाइप में मिलती है। तो ये जो काली फंगस होती है, ये अभी कोरोना वायरस से जो मरीज ठीक हो रहे हैं या जिनका इलाज चालू है, उनको देखने को मिल रही है। और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसका निदान भी जो है बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ख़राब है और बहुत महंगा निदान है। इसमें जहाँ जहाँ ये फंगल इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे काली फंगस जमते जाती है और धीरे धीरे वो ब्रेन तक भी चली जाती है, आँख में चली जाती है, अपनी जो नाक होती है, नेजल कैविटी, साइनस होते हैं, गले में जो अंदर साइनसेस होते हैं, ब्रेन के नीचे साइनसिस में चली जाती है। शरीर के किसी भी हिस्से में ये फंगल इन्फेक्शन जा सकता है। तो जब ये फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में अटैक करता है तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है? सर्वप्रथम तो यदि ये जैसे नाक के रास्ते से गया है, क्योंकि ऑक्सीजन जब लगाते हैं तो ऑक्सीजन का जो ट्यूब होता है, कैनुला होता है, वो इन्फेक्टेड होता है। ऑक्सीजन के अलावा जो उसका वो होता है ह्यूमिडिफायर टैंक, उसका पानी यदि नहीं बदला जाता, गंदा पानी उसको इस्तेमाल करते रहते हैं लगातार, तो उसमें फंगस हो जाता है। और वही जब इस कैनुला से अंदर जाता है तो सबसे पहले हमारी जो नेजल कैविटी बोलते हैं, नाक, इसके अंदर ही फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये साइनस में जाता है और यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो ये आँख में भी चला जाता है और ब्रेन में जाके डेथ भी कर सकता है। तो इसके जो साइंस होते हैं वो क्या होते हैं कि जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और बढ़ जाता है, म्यूकरमाइकोसिस के नाम से इसे हम जानते हैं मेडिकल साइंस में, तो जब ये बढ़ता है तो सबसे पहले तो हमारे को नाक में एक डिस्चार्ज आता है। वो ब्लड भी हो सकता है और काला काला डिस्चार्ज भी नाक से निकल सकता है। उसके अलावा आँख सूज जाती है, बड़ी बड़ी होने लगती है। उसके बाद आँख से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, लालपन हो सकता है आँख में, चेहरे पे हमारे सूजन आ सकती है, जितने भी हमारे साइनसेस हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है। उसके बाद नाक में कंजेशन, जो स्टिफी नोज लगता है, ऐसा लगता है कुछ भर रहा है, उसकी वजह से बड़ा अजीब सा सफोकेशन नाक में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि और भी हम इसके और दूसरे जो खतरनाक लक्षण देखें, यदि ये ब्रेन में जाता है तो हमें स्टूपर जो बोलते हैं, एक अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है हम पहचान ना पाएँ और भी अर्धमूर्छा की स्थिति में चले जाएं, और यदि इसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ तक भी रिपोर्टेड है। तो इस फंगल इन्फेक्शन जो है म्यूकरमाइकोसिस को, सबसे पहले इसको पहचानना हमें ज़रूरी है। पहचानने के अलावा इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट बहुत महंगा भी है, क्योंकि इसकी जो दवाइयाँ आती हैं वो बहुत महंगी आती हैं। उसमें एक एम्फोटेरेसिन बी करके इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा इंजेक्शन है और इसको लंबे समय तक दिया जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम ये देखें कि हमें इस रोग से बचने के लिए जो हमारे मरीज़ भर्ती हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनको आईसीयू में गहन चिकित्सा इकाई में रख के ऑक्सीजन दी जा रही है, हाई नेजल ऑक्सीजन दी रही है, वेंटिलेटर्स पे हैं, बाईपेप मशीनों पे हैं, जिनको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कोमार्बिडिटीज़ हैं, कैंसर्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, और जिनको दूसरी मतलब कैंसर वगैरह के अलावा इम्यूनो जो सप्रेशन थेरेपी जिनको मिल रही है, उनको विशेष रूप से म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। और इनमें म्यूकरमाइकोसिस जो है ब्लैक फंगस, इसका अटैक बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम हमें प्रिकॉशंस के रूप में क्या क्या लेना चाहिए? पहली चीज़ तो जितने भी आईसीयू हैं, वहाँ के डॉक्टर्स इंचार्ज हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहला हम उनका जो कैनुला है उसको बदलें, उसको डिसइंफेक्ट करें। उसके अलावा जो ह्यूमिडिफाइड टैंक होता है, जो ऑक्सीजन का टैंक जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है और एक ह्यूमिडिफाइड टैंक में बॉटल में आती है, तो उसका पानी हमें बदलना चाहिए।
कायदे से हमें उसमें डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, नहीं है तो आरओ पानी डालना चाहिए, उसकी सफाई होना चाहिए। जितना भी आईसीयू में मरीज भर्ती हैं सारे आईसीयू का 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डेली सारी चीज़ों की क्लीनिंग होना चाहिए। फर्श का पोंछा लगना चाहिए। वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि मॉइस्चर ज़्यादा इकट्ठा ना हो। उसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सबका स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, सबको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे। उसके बाद जो मरीज़ होते हैं, यदि मरीज़ मतलब ठीक हैं, थोड़े बेहतर हैं, तो उन्हें जो नमक के पानी के गरारे हैं या बीटाडीन का गरारा करते रहना चाहिए। और उसके अलावा यदि हो सके तो हमें अपनी जो नेज़ल कैविटी है, नाक, इसको भी नॉर्मल सलाइन से इसको वॉश करते रहना चाहिए। इन सब के करने से जो ब्लैक फंगस होती है वो जमा नहीं हो पाती और उनका इन्फेक्शन जो है हमारे शरीर तक नहीं जा पाता। इसके अलावा जो कंट्रोल है, जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करिए। और जो स्टेरॉइड दवाइयाँ देते हैं उनका रैशनल इस्तेमाल होना चाहिए। भाई स्टेरॉइड किसको कितना लगना है उसका फिर एक डोज हमें कम करना चाहिए। वो टेपर करने का काम वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं आईसीयू के और जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं ये उनको डिसाइड करना चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा हमें ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है उतनी ही देना चाहिए। ज़बरदस्ती ऑक्सीजन का मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए कि मरीज़ को ज़रूरत नहीं तो भी हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन चल रही है, मनमाना ऑक्सीजन चल रहा है। और ये भी हमको वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं ये सब उनकी देख रेख में होता रहना चाहिए। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक हैं उनका भी रैशनल इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरीज़ भर्ती तो आप हायर एंटीबायोटिक ज़बरदस्ती उसको दिए जा रहे हैं जबकि उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इन मरीजों में अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें सबसे पहले तुरंत पहचान लेना चाहिए। रोज़ आंखों की सफाई होना चाहिए, आंखों को धोना चाहिए। उसके बाद मरीजों के जो ये ओरल कैविटी है, मरीज की ओरल कैविटी को साफ़ करना चाहिए। कैंडिड जो पेंट आता है हमें एंटी फंगल वो हम अंदर लगा सकते हैं। माउथ वॉश इस्तेमाल करना चाहिए, बीटाडीन गार्गल इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर ब्रशिंग करना चाहिए, आंखों को अच्छे से धोना चाहिए। उसके बाद नमक के पानी के गरारे करते रहना चाहिए। और नाक में भी अगर ज़रा भी डाउट होता है, दुर्गंध आती है, मुंह से दुर्गंध आता है या काला डिस्चार्ज होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, आंखों में दर्द होता है, आंखों में लाल हो जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, तो तुरंत ही हमें इस चीज़ को अपने डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। ये और इसके बाद अगर आप घर होके चलो सर, ये अगर म्यूकर माइकोसिस आपको नहीं हुआ और कोरोना से आप पूरी तरह ठीक होकर घर भी चले जाते हैं तो हमें 4 से 6 हफ्ते तक इन सब सावधानियों को घर पे भी करते रहना चाहिए। हमेशा अपने मतलब जितने भी फंगस है घर में या बाथरूम में उनका ध्यान रखना चाहिए। उसको एंटी फंगल जितने भी डिसइंफेक्शन आते हैं उनसे उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हमें गीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुगर के मरीजों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कार्टिकोस्टेरॉइड खा रहे हैं तो उसका डोज टेपर कर देना चाहिए। पहले ज़्यादा लेते हैं, फिर धीरे से कम करते हैं, फिर धीरे से कम करते हैं, उसको धीरे धीरे कम करते हुए बंद कर देना चाहिए। और बाकायदा हमें अपनी आँख, नाक, नेज़ल कैविटी और मुंह, इसका वो ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये जो म्यूकर माइकोसिस की जो खतरनाक बीमारी है जो अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है, इसका असर जो है हम कम भी कर सकते हैं और इसे समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। वरना ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये जिस भी हिस्से में होती है उसको सड़ा देती है, गैंग्रीन हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए कभी कभी हमें आँख, नाक, कान, मुँह इसकी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और इसकी जो दवाई आती है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन आता है, वो बहुत ही महंगा इंजेक्शन होता है। और उसकी जो ओरल एंटीफंगल आती है वो भी काफ़ी महंगी होती हैं। तो कोशिश हमें यही करना चाहिए कि यदि हमारा इलाज आईसीयू में चल रहा है या कहीं भी चल रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी पे है, डायबिटिक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, कैंसर्स हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ पे जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं, जितने भी वहाँ के अस्पताल के प्रशासनिक लोग हैं, उन्हें भी चाहिए कि सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करें और वार्ड की साफ सफाइयत का ध्यान रखें, ऑक्सीजन ट्यूब बदलते रहें, ह्यूमिडिफाइड टैंक में पानी बदलते रहें और प्रॉपर मेडिसिन जो प्रोटोकॉल के हिसाब से देते रहें ताकि हम इन सब चीज़ों से बच सकें। धन्यवाद।